अगर शहर के लोग आपसे कहें कि भाई हम आपसे 5 बातें सीखना चाहते हैं, जी भारत की 5 ट्राइब्स का नाम बताइए, उनकी एक एक विशेषता कि ये अगर शहर के लोग सीख लें जी तो शहर के लोग और सभ्य हो जाएंगे, ऐसी कौन सी 5 ट्राइब्स हैं जी जिनकी एक एक बात आप बताना चाहेंगे? जी इंडियन या बाहर के ट्राइब्स भी ले सकते हैं। ठीक सर। सर प्रथम सर इंडिया में सेंट्रल इंडियन जितनी भी ट्राइब है सर, जैसे भील, गोंड, तो यहाँ पर सर महिलाओं को सम्मान देने की, महिलाओं को इक्वल फुटिंग पर रखने की, ये चीज़ सर देश को सीखने की ज़रूरत है। तो अब जेंडर सेंसिटिविटी सीखेंगे भील और गोंड से। सर और भी काफ़ी जो ट्राइब हैं उनमें सर ये चीज़ है। सर अंडमान में सर कुछ ट्राइब हैं, जरावा, सेंटिनलीज, जरावा या जारवे? सर जरावा सर। जरावा बोलते हैं, ठीक है जी सर। ठीक है। उनसे क्या सर सीखेंगे? सॉरी सर, मुझे उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अभी में हो सकता है कोई गलत। बात नहीं, कोई बात नहीं। उनसे तो क्या सर सीखना उनसे चाहेंगे? नेचर के साथ कैसे कोएग्जिस्ट करना है, कम रिसोर्सेज में कैसे सर्वाइव करना है, वो सीखा जा सकता है। ठीक है। सर गुजरात में एक ट्राइब है, सॉरी सर मैं उनका भी नाम थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बन्नी जो ग्रासलैंड से उनमें वो रहते हैं, तो उनका सर जो शेर हैं, एशियाटिक जो लाइन्स है, सो उनके कंजर्वेशन में, कोएग्जिस्टेंस में उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो वो सीखा सर उनसे जा सकता है। सर जो जम्मू कश्मीर की जो ट्राइब है, गड्डी बकारवाल्स, तो सर उनसे जो एक्सट्रीम कंडीशन में उनमें कैसे सर्वाइव किया जाता है, जब वो ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए सर्दियों में, तो सर उनसे वो सीखा जा सकता है कम रिसोर्सेज में सर्वाइव करना। बस सर मैं अभी इतना ही याद कर पा रहा हूँ। अंडमान में जो जारवे ट्राइब है, या जिसको आप जरावा शायद बोल रहे हैं, उस ट्राइब के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है वो बहुत कम है। जी सर। और जो थोड़ा बहुत था वो भी पिछले कुछ साल पहले घटना घटी थी, उसके बाद से और कम हो गया है। जब एक वीडियो किसी टूरिस्ट ने बना लिया था उनका डांस करवाते हुए, उसके बाद से बड़ा कंट्रोल कर दिया है। जी। अब उस एरिया से जब कोई टूरिस्ट जाते हैं तो एक कन्वॉय बनता है, यस। पुलिस आगे पीछे होती है, और इस कंडीशन के साथ कि कोई इंटरेक्शन नहीं होगा उनके साथ, तभी लोग आगे बढ़ पाते हैं। जी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अप्रोच थी जीएस घुर्ये की, जी। एक अप्रोच थी नेहरू जी की, एक थी वेरियर एल्विन की। जी। आप मुझे तीनों अप्रोचेस बताइए क्या थी, और मुख्य धारा के लोगों का ट्राइबल्स के साथ इंटरेक्शन जी। अलग अलग भारतीय क्षेत्रों में कैसे कैसे हुआ। जैसे आप मीना ट्राइब से हैं, जी। जी। मीना ट्राइब जिस तरह से मुख्य धारा के साथ कनेक्ट हुई, और जारवे ट्राइब को जिस तरह से मुख्य धारा से दूर रखते हैं, जी। इस मामले में तीनों पॉलिसीज क्या थी? जी। कौन सी पॉलिसी आपकी राय में सबसे बेहतर है? जी सर, जब भारत में ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया तो सर सबसे पहले वेरियर एल्विन जो थे, उन्होंने सर एक स्ट्रेटेजी प्रपोज की, एसिमिलेशनिस्ट, मतलब ट्राइबल्स को सॉरी आइसोलेशनिस्ट स्ट्रेटेजी उन्होंने प्रपोज की। बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। सॉरी सर। तो उन्होंने सर कहा कि ट्राइबल्स को आइसोलेट करके रखा जाए, एक नेशनल पार्क उन्होंने थ्योरी दी। उसका मतलब था कि ट्राइबल को बिल्कुल मेन स्ट्रीम से अलग हटा के डेवलप किया जाए उनके हिसाब से। एंड दैट इज व्हाट वी आर फॉलोइंग इन अंडमान निकोबार। जी सर, किस हद तक, क्योंकि उनका जो कॉन्टेक्ट है वो काफ़ी कम है। ठीक है। उसके बाद सर फिर जो जीएस घुर्ये थे, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया वेरियर एल्विन को। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल उनके साथ, उनको इक्वल फुटिंग पे नहीं रखना, डेवलपमेंटल जो अपॉर्चुनिटीज़ उन तक नहीं पहुंचाना होगा। और ये उन्होंने तो ये भी कहा कि जो ट्राइबल है वो बैकवर्ड हिंदूज़ हैं और उन्हें इस मेन स्ट्रीम फोल्ड में इंटीग्रेट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने असिमिलेशनिस्ट उन्होंने स्ट्रेटेजी दी। लेकिन जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें असिमिलेट करना अच्छा होगा क्योंकि उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है, उनका लॉस हो जाएगा, तो हम चाहेंगे कि एक इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच हो। उन्होंने ट्राइबल पंचशील का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि ट्राइबल को उन्हीं की नीड के हिसाब से डेवलप करना चाहिए, उन पर कुछ बाहर से थोपना नहीं चाहिए, और धीरे धीरे उनके कल्चर को उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के लोग डेवलप करें। तो अभी वो हम सर करंटली फॉलो करते हैं। सेंटिनल आइलैंड क्या है, और वहाँ की ट्राइबल जो यूनिकनेस है वो क्यों बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए? जी सर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में सेंटिनलीज एक आइलैंड है, वहाँ पे सर सेंटिनलीज सर एक ट्राइब रहती है। सर उस ट्राइब का इतिहास ये है कि उनसे जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो वो सर सफल नहीं हुई। तो धीरे धीरे सर गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई कि हमारी आइज ओपन रहेगी लेकिन हम उनके साथ कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाल ही में कोई दुर्घटना घटी है उस? जी सर, एक अमेरिकन मिशनरी, सर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उनका नाम जॉन चाउ था, तो वो वहाँ पे गए और उनकी हत्या हो गई। तो उन ट्राइबल का ये दिखता है कि वो अभी भी किसी से कांटेक्ट नहीं करना चाहते।